जब एक गीत को गाने के लिए भिड़ गए किशोर दा और रफी साहब, दो इधर कौन पड़ा किस पर भारी? जब किशोर दा के सामने बौने साबित हुए रफी साहब, क्या हुआ था और पूरी इंडस्ट्री सिर्फ यही सोच रही कौन थी। भारी पड़ेगा, रफी साहब या किशोर दा? क्योंकि किशोर दा तो कमाल गा रहे हैं। दोस्तों, मीडिया ने हमेशा रफी साहब और किशोर दा की लड़ाई और ईगो की कहानियां छापी हैं, पर आज द सिनेवाणी पर मैं आपको उस दिन का सच बताने जा रहा हूं जब एक गाने की रिकॉर्डिंग के दौरान इन दो लेजेंड्स के बीच सच में एक युद्ध शुरू हो गया था। एक ऐसी रिकॉर्डिंग जहां दोनों ने एक दूसरे को बर्बाद करने की पूरी कोशिश की, हराने की पूरी कोशिश की। आखिर उस बंद कमरे में क्या हुआ था? मुझे यकीन है कि अभी तक आपको कहीं पर भी यह किस्सा सुनने को नहीं मिला होगा। बात 1980 की है। फिल्म थी दोस्ताना। पर्दे पर अमिताभ बच्चन और शत्रुघ्न सिन्हा की दोस्ती और दुश्मनी का एक जबरदस्त गाना शूट होना था, जिसके बोल थे, बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा। म्यूजिक डायरेक्टर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जानते थे कि इन दोनों सुपरस्टार की आवाज सिर्फ दो ही लोग बन सकते हैं, रफी साहब और किशोर दा। पर रिकॉर्डिंग वाले दिन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने दोनों लेजेंड को एक अजीब शर्त दी। उन्होंने साफ कहा, ये दोनों को एक दूसरे से ऊपर गाना है। पर्दे पर दो दुश्मन लड़ रहे हैं तो माइक पर भी दोनों को एक दूसरे पे भरी पड़ना है। जो बेहतर गाएगा वही जीतेगा। जैसे ही रिकॉर्डिंग शुरू हुई, स्टूडियो का माहौल किसी कुरुक्षेत्र से कम नहीं था। किशोर दा ने अमिताभ बच्चन की गुस्से वाली एनर्जी पकड़ी और पूरी जान लगाकर गाना शुरू किया। उनकी भारी आवाज स्टूडियो की दीवारों को हिला रही थी। लोगों को लगा रफी साहब शायद दब जाएंगे, पर अगली ही लाइन में रफी साहब ने शत्रुघ्न सिन्हा का स्टाइल में ऐसी बुलंद और ऊंची आवाज निकाली कि वहां खड़े हर शख्स की सांसें रुक गई। एक लाइन किशोर दा चिल्लाकर गाते तो अगली लाइन में रफी साहब आवाज को और ऊंचा ले जाते। बाहर बैठे संगीतकारों को पसीने आ गए। उन्हें लगा कि आज संगीत के नाम पर इन दोनों का ईगो सच में इन्हें लड़वा देगा। दोनों एक दूसरे को गाने में बुरी तरह हराने की कोशिश कर रहे थे। गाने के आखिरी तक यह लड़ाई खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। आखिरी टेक खत्म होता है, स्टूडियो में बिल्कुल सन्नाटा छा जाता है। सबको लगा अब कोई बड़ा हंगामा होगा, पर तभी किशोर दा जोर से हंस पड़े। उन्होंने आगे बढ़कर रफी साहब को गले लगा लिया और बोले, रफी साहब कहिए, कैसे लड़ा मैं आपसे? और रफी साहब भी मुस्कुराते हुए बोले, किशोर, तुम्हारी एनर्जी का कोई मुकाबला नहीं। दोस्तों, दुनिया और मीडिया जिसे इनका घमंड और दुश्मनी समझ रही थी, वो दरअसल इनकी कला और एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट थी। दोनों ने गाने में एक दूसरे को कड़ी टक्कर जरूर दी, पर रिकॉर्डिंग के बाद वही पुराने दोस्त, वही रिस्पेक्ट एक दूसरे को देते रहे। जब तक संगीत रहेगा, रफी साहब और किशोर दा की ये हेल्दी राइवलरी याद रखी जाएगी, क्योंकि इनके राइवलरी में जहां संगीत के पॉइंट ऑफ व्यू से दुश्मनी थी, वहीं इंसानियत के तौर पर एक इज्जत और सम्मान भी था। लेकिन क्या आपको पता है कि बॉलीवुड में एक ऐसी टकरार भी हुई जहां एक असूल वाले म्यूजिक डायरेक्टर ने उस समय की सबसे बड़ी गायिका, जिनके बिना गाना सुपरहिट नहीं माना जाता था, लता मंगेशकर जी को पूरी जिंदगी अपने स्टूडियो में घुसने तक नहीं दिया? उन्होंने लता जी के बिना ही इंडस्ट्री पर राज करके दिखाया। वो एटीट्यूड और बगावत का किस्सा जानने के लिए स्क्रीन पर दिख रही थंबनेल को जाकर हमारे वीडियो पर सर्च करें या डिस्क्रिप्शन में उसका हमने लिंक दिया है, उस पर क्लिक करें। मैं मिलता हूं आपसे उसी कहानी में। अभी तक का हमारा साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम
अभी इस फील्ड में, यूट्यूब की दुनिया में बहुत नए हैं, तो अगर आपको कहीं भी कुछ भी सुझाव आपको देना की ज़रूरत समझ में आती है तो उसे ज़रूर दें। और ऐसे किस्से को जानने के लिए हमें सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में ये ज़रूर बताएं कि आपको इस गाने में किसका पलड़ा भारी लगा था। सब्सक्राइब करें और किशोर दा और रफ़ी साहब के फैंस को ये वीडियो अभी ही शेयर करें। धन्यवाद।